पढ़ेंगे पर्सन। हर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में 3 पर्सन से एक आता है, नहीं तो नहीं होगा। हर सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है? मैं बोलूंगा ऐसा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट ही नहीं होगा, नहीं सब्जेक्ट का होना जरूरी है हर सेंटेंस में, और उसके साथ एक फाइनिट वर्ब होगा। फाइनिट वर्ब बोले तो जो टेंस बताए। क्लियर हो गए? ये 2 होना सेंटेंस में जरूरी है, बाकी आप वर्ड लगाओ ना लगाओ। मैं अभी बताता हूं। आई एम कितना वर्ड है? 2 वर्ड। आई सब्जेक्ट, एम वर्ब है, टेंस बता रहा है प्रेजेंट, ये भी एक सेंटेंस होगा। क्लियर हो गए? फुल मीनिंग ना समझ में? तो एक सब्जेक्ट का होना जरूरी है। किसके बारे में आप लिखेंगे, किसके विषय में लिखेंगे, वो होना जरूरी है, और उसके साथ एक फाइनल वर्ब हो, टेंस बताए। मैं बोलूंगा आई गोइंग होगा, आई गॉन होगा, आई ईटन होगा, नहीं होगा। आई ईटिंग क्यों नहीं होता? मैं कंजुगेशन में 5 है, बेस, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। तो आप जब भी वर्ब को लाना किस कंजुगेशन से लाना, प्रेजेंट से या पास्ट से। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट से आया है, इसलिए हम इसको कहते हैं फाइनिट वर्ब, ये सब्जेक्ट। ये 2 होना जरूरी है। क्लियर? अगर मैं बोलूं इसके टेंस को चेंज करो तो आपको क्या करना है? सिर्फ ये प्रेजेंट में है, इसको पास कर देना बस। क्लियर हो गए? सेंटेंस चेंज हो जाए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अग्रीमेंट। सब्जेक्ट के साथ वर्ब का अग्रीमेंट होना जरूरी है। अगर इतना आप समझ जाएं तो आप हर सेंटेंस लिख सकते हैं लाइफ में। आप क्या करते हैं, इतना अग्रीमेंट नहीं करके आगे बढ़ जाते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाता है। मैं बोलूंगा आई इज होगा, नहीं, क्यों नहीं होगा? ना आई कहीं भी सब्जेक्ट हो, प्रेजेंट टेंस में उसका बी फॉर्म वर्ब एंड अग्रीमेंट होता है, दूसरा वर्ब यूज नहीं कर सकते। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है ये कि आप अगर कोई सब्जेक्ट हो उसका एक पर्सन होता है, जैसे आई फर्स्ट पर्सन है इसलिए यहाँ एम बैठता है बी फॉर्म वर्ब। अगर ये सेकंड होता, यू होता तो एम नहीं होगा, अगर थर्ड होता तो एम नहीं होता। तो पर्सन का रोल इंग्लिश ग्रामर में बहुत अहम है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे। तो पर्सन हमारे 3 हैं। एक फर्स्ट, या इसको बहुत लोग फास्ट कहते हैं, फास्ट पर्सन, ऐसा नहीं है। फास्ट बोले तो FAST, देखो साउंड कितना अलग है। फास्ट पर्सन, पर्सन भी नहीं है, ये आर साइलेंट है। पर्सन, पॉज हो ना, सन कहना, सन सॉन नहीं कहना, फिर बेटा हो जाएगा। क्लियर हो गए? पर्सन एंड में इसमें 2 सिलेबल है, लास्ट सिलेबल को आप मिला देंगे। ये पर्सन नहीं है, पर्सन, सन हो जाएगा। क्लियर हो गया? पर्सन। ये फास्ट नहीं है, फर्स्ट, आर साइलेंट, पर्सन। So there are 3 persons. One is first person, second person, third, are silent. इसको थर्ड नहीं कहना, थर्ड। आप इसको थर्ड कहना चलेगा। थर्ड पर्सन, समझ में आ गया? देखिए हर वर्ड में कुछ कुछ साइलेंट भी होता है, कहीं कहीं नहीं होता है, इसको ध्यान से पढ़ना। So there are 3 persons, first, second, third। ठीक है? फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर आई होता है। क्लियर? और उसका प्लूरल वी है। अगर मैं बोलूं वी कौन पर्सन, तो आप बोलना फर्स्ट पर्सन। कौन नंबर, सिंगुलर नहीं, प्लूरल नंबर। उसका सिंगुलर कौन, समझ में आ गया? वी भी फर्स्ट पर्सन है लेकिन प्लूरल। सेकंड पर्सन कौन है, यू। ठीक है? और उसका प्लूरल भी यू। आपको याद आ रहा है
कि 3 बी फॉर्म वर्ब है प्रेजेंट में, एम इज आर जो फाइनिट वर्ब, आई के पास एम बिठाते हैं सिंगुलर में, वी के पास एम बिठाते हैं, आर बिठाते हैं, क्यों समझे, प्लूरल में आर बैठता है। लेकिन सेकंड पर्सन में आप सिंगुलर में भी आर बिठाते हैं, प्लूरल में भी आर बिठाते हैं, क्यों, यहां पे हम सीखते हैं, क्योंकि इसका सिंगुलर जैसा प्लूरल ही वैसा है, इसलिए आप यहां इज यहां आर नहीं कर सकते। क्लियर। अब आपको पता कैसे चलेगा ये यू एक है या अनेक है, बाकी पार्ट में जाने से सेंटेंस का पता चलेगा ये एक है या अनेक। क्लियर हो गए। हाँ, तो यू एक ऐसा पर्सन है जिसके पास हमेशा बी फॉर्म वर्ब प्रेजेंट टेंस में प्लूरल नंबर का बैठता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल। क्यों बैठता है समझा दें, क्योंकि यू सिंगुलर और प्लूरल में दोनों एक है। समझ में। और एक बात बताता हूं आपको, उड़िया में या हिंदी में आप कभी आप बोलते हैं, देखिए कैसे मैनर है, छोटे को आप तू बोलते, थोड़ा बड़ा हो तुम बोलते, और पूरा बड़ा हो आपना बोलते, तू तुम्हें आपन। अब 3 तरह का बोलते, तू तुम्हें आपन। पर इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज है उसमें एक ही है, वो है आपन। इसको भी ध्यान दीजिए, चाहे बड़ा हो यू, बच्चा हो यू, बूढ़ा हो तो भी यू। तो हमें इसमें एक बड़ा चीज मिलता है कि हम बच्चे को बचपन से आपन सिखाएंगे, एक वर्ड आप सिखाएंगे। बंगाली में एक आपको नहीं सब जगह होता है, तो तुम्हें ऐसे नहीं है पर अपनी बोलते हैं मैंने आपनों। तो इस तरह हिंदी में भी आप बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना इंग्लिश हमें ये सिखाया यहाँ कि बाबा हो तो यू, सॉन हो तो यू, ग्रैंडफादर हो तो भी यू, कोई चेंजिंग नहीं है इसमें। पर हम क्या करते हैं बचपन में 3-4 भाषा सिखा देते हैं बच्चा को, तो जब बड़ा होता है छोटा बच्चा तो बाबा को भी तू बुलाता है, ठीक है। और जो एल्डर्स को भी तू ता करता है, क्यों ना, बचपन से सुना गलत है। तो हम याद रखेंगे एक बात कि सेकंड पर्सन जो सामने वाला है उसको सम्मान देना है, ठीक है। बात सम्मान के साथ होना चाहिए। पहले जो बात याद कर शुरू करता है कोई भी बात का, वो फर्स्ट पर्सन मैं आपसे बात करता हूं, तो आप अगर ठीक से सुनेंगे कैसे, अगर आपको आप बोलो तो ठीक से सुनेंगे, तू बोलो तो ठीक नहीं हो। तो याद रखना, इसीलिए इंग्लिश में एक ही वर्ड है आपके लिए, आप, ठीक है। हम बच्चों को मैनर यहां से सिखा सकते हैं, आप सबको बोलेंगे आप पढ़ो, ठीक है। और इसका प्लूरल भी यू है, इसीलिए इसका बी फॉर्म वर्ब हमेशा क्या बैठता है, आर। क्यों हुआ समझ गए। इन दोनों को छोड़कर बाकी सब थर्ड पर्सन। क्लियर। याद रखना, आई फर्स्ट, यू सेकंड, रिमेन थर्ड पर्सन। मैं बोलूं ही थर्ड पर्सन, शी थर्ड पर्सन। मैस्कुलिन के लिए हम सिंगुलर में ही बिठाते हैं प्रोनाउन, शी फेमिनिन के लिए बिठाते हैं सिंगुलर में। ये दोनों के प्लूरल देई हैं, ही के भी देई है, शी के भी देई है। ये सब पर्सनल प्रोनाउन बोला जाता है। कितना हम लिखे हैं, पर्सनल प्रोनाउन, नाम के बदल बैठा है, ठीक है। और जो नाउन्स हैं वो सब भी थर्ड पर्सन है, जैसे काऊ थर्ड पर्सन, डॉग थर्ड पर्सन, चेयर थर्ड पर्सन, डस्टर थर्ड पर्सन, ठीक है। सिंगुलर में काऊ, प्लूरल में काउस। मैं अगर बोलूं काउस तो आपको समझ में आएगा ये फर्स्ट सेकंड नहीं, थर्ड पर्सन। और कौन नंबर है, प्लूरल, इसका सिंगुलर काउ, ठीक है। 2 चीज हम सीखते हैं यहाँ, एक पर्सन दूसरा नंबर, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल 2 है, एक तो सिंगुलर अनेक तो प्लूरल। तो पर्सन्स कितने हैं, 3। क्या क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड।
फर्स्ट पर्सन कौन है? सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर में यू, प्लूरल भी यू, दोनों एक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में मैस्कुलिन हो तो ही, फेमिनिन हो तो शी, प्लूरल में दे। और जितने नेमिंग वर्ड्स हैं नाउन से, सब थर्ड पर्सन, ठीक है, चाहे वो कुछ भी। समझ में आ गया? एक चीज मैं आपको समझा देता हूं। यहां जब बात करते हैं तो कितने होते हैं जी? दो होते हैं। आप ऐसे एक एग्जाम्पल में दे देता हूं। ये दो बात करते रहते हैं। जो बात स्टार्ट किया वो फर्स्ट पर्सन, इसको याद रखना। जो पहले शुरू किया बात, कभी भी कहीं भी, ये फर्स्ट पर्सन जो स्टार्ट किया, जिससे बात किया, वो कौन हो गया? सेकेंड पर्सन। ये वन, ये टू, इनको छोड़कर बाकी सब थर्ड पर्सन। समझ में आ गया? हाँ, आपको औरतें भी गांव की सिखा देती हैं ये ग्रामर। हाँ, अगर आप रास्ते में जाते हो, दो औरतें बात करती हैं, हाँ, आप खड़े हो गए, क्या मौसी क्या बात है, तुम थर्ड पर्सन को बोलते हैं, ठीक है? तो याद रखना, जो बात शुरू किया कभी भी कहीं भी, वो फर्स्ट है। जिससे बात किया वो सेकंड है। इनको छोड़कर बाकी सब थर्ड पर्सन, जो गांव की महिला जानती है, हमारे बच्चे नहीं जानते। क्लियर हो गए? तो पर्सन्स कितने हैं? तीन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट पर्सन आई, सिंगुलर में जो स्टार्ट किया। मैं भी आपसे बात करता हूं तो मैं हुआ फर्स्ट, आप हुए सेकेंड। फर्स्ट का मतलब है प्रथम, स्टार्टिंग। क्लियर हो गए? सेकेंड उसके बाद, बाकी सब उसके बाद थर्ड। इतनी चीज क्लियर हो गए सर? धन्यवाद।